Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the types of organic chemical reaction. This is lecture number 16, chapter number 15, Organic Chemistry, grade 11. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें फर्स्ट टाइप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि एक सबसे पहले इस रिएक्शन में एक हैलोजन एटम एज ए फ्री रेडिकल जनरेट होता है। वो फ्री रेडिकल अल्केन्स के ऊपर अटैक करता है और वहां से एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। इसका एक डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने डिस्कस कर रखा है जो कि प्लेलिस्ट से लेक्चर नंबर 17 के नाम से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन से आपको मिलेगा। बट यहाँ पे जनरली हमने देखना है जो कि हमें यहाँ पे ये दिखने को मिलेगा कि एक क्लोरीन एटम बेसिकली हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे CH3 CH4 था, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस्ड हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में और एक क्लोरीन एटम्स की एडिशन हुई है, यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3Cl। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड हुआ है ये H हो गया और यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन की एडिशन हुई है तो एक क्लोरीन यहाँ पे स्टिल है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCl में। ठीक है, इसका पूरा एक डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स के ऊपर। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने कुछ एक्सप्लेन किया था कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, मींस कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या करेगा, ऐसे सेंटर के ऊपर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। तो यहाँ पे देखें तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं तो इसके ऊपर बेसिकली हाइड्रोजन एटम अटैक करता है तो यहाँ पे CH2 से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। ठीक है, यहाँ पे CH2 सेम रहेगा और इसके साथ क्या होगा, ब्रोमीन एटम अटैच्ड हो जाएगा, बेसिकली एडिशन हुई है। तो इस टाइप के रिएक्शन को नेम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका भी एक डिटेल मैकेनिज्म है जो कि इनकमिंग लेक्चर्स में आपको मिलेगा। जहाँ यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने ये समझना है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो आपने समझनी है, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा और इसमें कौन से एटम सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इसकी डिटेल लेक्चर आगे मिलेंगे आपको, डिटेल टॉपिक आपको आगे मिलता है। उसके बाद एक दूसरा टाइप का रिएक्शन होता है जिसको हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जस्ट आपने ये समझना है कि यहाँ पे कोई एडिशन होगी और एडिशन हमेशा वहां पे होती है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इधर वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको दिखने को ये मिलता है कि यहाँ पे एडिशन हुई है। किस चीज की एडिशन हुई है, एक हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है वो एक कार्बन के साथ ऐड हुआ है तो ब्रोमीन इसके साथ वाले दूसरे कार्बन के साथ ऐड हुआ है। ठीक है, इसका डिटेल मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 3 जिसको हम नेम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके नेम से ही जाहिर होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कोई एटम एलिमिनेट हो जाएगा, कोई एटम यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, एथेनॉल है। इस एथेनॉल मॉलिक्यूल से टू मतलब एक कार्बन से फंक्शनल ग्रुप रिमूव होता है और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। अब इसमें होता यह है बेसिकली कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप रिमूव होता है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, एक OH ग्रुप रिमूव होता है एक कार्बन से। ठीक है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन से किसी भी हाइड्रोजन एटम रिमूव हो सकते हैं, मतलब इसके एडजेसेंट कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो सकता है। एक और चीज आपने देखा होगी कि जब भी OH ग्रुप रिमूव होता है वो नेगेटिव की फॉर्म में होता है, OH नेगेटिव की फॉर्म में देखने को मिलता है। इट मींस कि जब भी OH का किसी भी X एटम के साथ बॉन्ड है
ठीक है, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है, तो ये हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होगी, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास जाएंगे। इस वजह से इसके ऊपर क्या होता है, OH नेगेटिव फॉर्म, मतलब OH नेगेटिव की फॉर्म में ये होते हैं, एनाइंस की फॉर्म में होते हैं। जबकि अगर आपने देखा हो तो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में मोस्टली दिखने को मिलता है। इट मीन्स कि जब भी हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है किसी भी एटम के साथ, लाइक हैलोजन है या कोई भी XYZ है, ठीक है, जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऐसे हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पास जाएंगे और H जो होगा वो विदाउट गेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है। यही चीज आप यहाँ पे देखें, जब भी H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा इट मीन्स कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से OH और इसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन, तो इससे बन जाएगा H2O, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हम देखें तो एक कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन हो गया, इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और साथ में H2O रिमूव हुआ है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को नेम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो एडजेसेंट कार्बन एटम से। इसको भी आगे हम देखेंगे डिटेल के साथ, यहाँ पे जस्ट आपने समझना है कि एलिमिनेशन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन है उसका नेम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन सबसे पहले हमने नेम्स के ऊपर फोकस करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके लिए भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स कि या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम नेम देते हैं न्यूक्लियोफाइल का। और वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस तरह हम यहाँ पे इस एग्जांपल में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है जिसको हम नेम देंगे 2 कार्बन है, तो इथाइल ब्रोमाइड इसका नेम है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बेसिकली क्या है, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया। अब कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, तो इनमें से वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो पोलर बॉन्ड होगा। ये जो है ना कार्बन चेन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नॉर्मली ब्रेक नहीं होते। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। जो ही ये नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे क्या है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, तो इसके रिजल्ट में बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड NaBr हो जाएगा। और OH कहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, तो ये आपके पास OH यहाँ पे मिलता है। हुआ क्या है इस रिएक्शन में, किसी भी न्यूक्लियोफाइल ने किसी दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट किया है और रिजल्ट में हमारे पास कंपाउंड बना है अल्कोहल का, और यहाँ पे क्या है, सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस हुआ एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी आगे आएंगे, डिटेल मैकेनिज्म इनके होंगे। जस्ट यहाँ पे आपने ये समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। इसमें होगा क्या कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो उसको हम नेम देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और उसने हमेशा कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन नंबर 5, और इसका नेम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समथिंग सिमिलर। और वो जो सिमिलरिटी है वो है न्यूक्लियोफाइल। अगेन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, बट इस टाइम न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एडिशन करेगा। इससे पहले सब्स्टिट्यूशन हुई है, बट यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। एडिशन वहां पे हो सकती है, मोस्टली जनरली जो देखने को मिलती है यहाँ पे वो आपको कार्बोनाइल ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब या तो अल्डिहाइड कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, या कीटोन्स होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, इस टाइप के ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप दिखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखने को मिलेंगे।
होगा क्या इस रिएक्शन में? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एथेनॉल है, ठीक है, एल्डिहाइड कंपाउंड है। इसके अंदर हमने एडिशन करनी है हाइड्रोजन साइनाइड की। सबसे पहले ईज़ी काम ये होता है कि हमने रिएजेंट को और जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसको पोलराइज़ कर लेना होता है। मतलब कौन से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कौन से के ऊपर नेगेटिव आता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम एल्डिहाइड के केस में देखें जो कि एथेनॉल है, इसमें देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के ऊपर, जबकि कार्बन के ऊपर क्या आएगी, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या करना होगा, ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ पे अटैक करना होता है, कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करना होगा। अब कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो इनमें से वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो वीक बॉन्ड होगा। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। बट यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है, इनमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इसको आप यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जांपल ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है और यहाँ पे भी बॉन्ड थे। अब यहाँ पे जब भी कोई स्पीशी अटैक करेगी तो इनमें से वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो वीक बॉन्ड होगा, तो इन दो में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएँगे। अब ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, पहले पार्शियली नेगेटिव था, अब ये फुली नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना है और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे हमें OH ग्रुप देखने को मिल जाएगा। अब सेनाइड ग्रुप ने यहाँ पे अटैक किया है, तो ये सेनाइड ग्रुप यहाँ पे हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन अपनी जगह पे है और CH3 भी अपनी जगह पे है। हुआ क्या है इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन की है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हुए हैं। ठीक हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा और अगर मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड होंगे तो वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं समटाइम, तो वहाँ पे एडिशन पॉसिबल है, तो एडिशन रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन आता है जिसको हम नेम देते हैं हाइड्रोलिसिस का। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रो वाटर को कहते हैं, लाइसिस स्प्लिटिंग को कहते हैं, मींस कि वाटर के एडिशन से किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर स्प्लिटिंग होती है, कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, तो इस टाइप की रिएक्शंस को नेम देंगे हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा है, आपने अगर तो प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे हैं जिसमें हमने नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया था, तो आपको ये पता होगा कि ये कंपाउंड बेसिकली क्या है, एक एस्टर कंपाउंड है। इसका नेम क्या हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल। इसका फुल नेम हो जाएगा इथाइल एथेनोएट। ठीक हो गया। अब होगा क्या यहाँ पे रिएक्शन में, यहाँ पे क्या है, वाटर है, H2O है, H2O को ये H2O है, ठीक है। इस H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है और साथ में OH ग्रुप है, H एंड OH, दिस इज आल्सो H2O। तो मोस्टली हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको H2O को ऐसे लिखा करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैंने वाटर को पोलराइज़ किया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखे। उसके बाद अगर हम इसमें देखें एस्टर में, तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्सीजन अटैक करता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, मीन्स कि ये हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में देखें क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, CH2 और ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन के साथ इसने हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो इसके रिजल्ट में एक अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया, कैसे हुआ? इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया यहाँ से। ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाएगा तो ये सारा मॉलिक्यूल एक न्यू मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम अल्कोहल का नेम देते हैं या एथेनॉल का नेम देंगे। उसके बाद देखें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पहले पार्शियली पॉजिटिव था अब फुली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव स्पीशी ने अटैक करनी है, मतलब OH ग्रुप अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन तो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है,
इसके पास ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये CH3 COOH था, मतलब COO था, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH ग्रुप है, ये कहाँ से आया? ये बेसिकली वाटर का ही एक पार्ट था, जो कि यहाँ पे इसके साथ इसकी एडिशन हो गई। ठीक है, तो इसको हम नेमते हैं हाइड्रोलिसिस। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर वाटर के एडिशन से अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होके स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर स्प्लिट हो जाता है, उस टाइप की रिएक्शन को नेम देते हैं हाइड्रोलिसिस। बस आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंडेंसेशन में। तो कंडेंसेशन बेसिकली क्या है? अपोजिट है हाइड्रोलिसिस का। कंडेंसेशन में क्या होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर होंगे विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब HCl भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई और स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये देखें दोबारा से क्या है? एसिटिक एसिड है, ठीक है, और ये क्या है? एथेनॉल है। ये बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स थे, ये एक एसिटिक एसिड और यहाँ पे हमारे पास क्या एक एथेनॉल है, या इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। एथेनोइक एसिड है और उसके बाद ये कि एथेनॉल है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। तो इसको मैं ना किसी और कलर से यहाँ पे शो करा देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में देखें यहाँ पे CH3 COO ये हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाएगा और इसके साथ क्या चीज अटैच्ड हो जाएगी? ये वाला ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, CH2 और CH3 प्लस H2O बन जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें टू मॉलिक्यूल्स जॉइन हो और वाटर रिमूव होता है, तो उसको हम नेम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जो कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो उस टाइप के रिएक्शंस को नेम देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हम ये कहते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम नेम देते हैं ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ पे देखें, तो पहले कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था, मतलब ये कंपाउंड कुछ इस तरह से था, ये CH3 था, ठीक है। उसके बाद क्या था? OH था, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जस्ट वन बॉन्ड था। बट इस केस में देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, जिसको K2Cr2O7 कहते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 9 और यह है रिडक्शन। अब अगेन रिडक्शन क्या होगा? सिंपल है, मतलब कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो उससे हम नेम देते हैं रिडक्शन का। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो ये C से CH2 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे OH ये वाला OH रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? अल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ अल्कोहल के अंदर। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जस्ट आपको रिएक्शंस के नेम और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और इनके जो डिटेल मैकेनिज्म है वो इनकमिंग लेक्चर्स के अंदर, जो इनकमिंग चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 15 के एंड पे भी है कुछ, और चैप्टर नंबर 16 के भी अंदर है, तो वो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे और वहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मिलेगा, मैकेनिज्म मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा कि कहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है और क्यों वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।